जय माता दी मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत सारे नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। इसी सप्ताह से नवरात्रि के प्रारंभ हो रहे हैं। 9 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही भक्तिमय होने वाला है। आपके जीवन में नए चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस वक्त अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसी सप्ताह अपना राशि परिवर्तन करके वो मेष राशि में चले जाएंगे, आपके धन भाव में, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि जब सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके नए संवत्सर की प्रारंभ होगा। और नए संवत्सर का प्रारंभ होने के साथ ही सूर्यदेव उच्च के गोचर करेंगे। जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे तो यानी कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इस सप्ताह से समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे डिटेल में पूरा हम कवर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, और कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे मेजर चीज़ है कि चंद्रमा आपके सप्ताह के पहले दिन यहाँ पर गोचर करेंगे आपकी लग्न से। तो आपकी लग्न में सूर्य चंद्र का समावेश अमावस्या योग बनाएगा, और राहु सूर्य की जो युति होगी और राहु चंद्र की भी युति, इसको हम ग्रहण दोष कहेंगे। तो यानी कि सप्ताह का पहला दिन आपका जो है तो वो कुछ अच्छा विशेष नहीं जाने वाला है। आपको सप्ताह के पहले दिन में कोई विशेष चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी, किंतु नेक्स्ट डे आपके चंद्रदेव गोचर कर जाएंगे आपकी धन भाव में। जब धन भाव में आ जाएंगे तो धन भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। ये 2.5 दिन के लिए निर्मित होगा राजयोग। तो देखिए, राजयोग कोई भी हो, जब राजयोग निर्मित होता है तो बेशक वो 2 मिनट के लिए ही बने, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, सामान्य होती है, मान लीजिए ज़्यादा खराब नहीं होती है, तो वह आपको अपना पूर्ण प्रभाव देकर ही जाता है। तो यहाँ पर ये गज केसरी राजयोग बनेगा, यानी सप्ताह के दूसरे दिन से ही आपके फाइनेंस प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। आपके खर्चों पे विराम लगता हुआ दिखाई देगा। आपके खर्चे जो अनियंत्रित हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखिए पैसा इस वक्त आना आपके पास बढ़ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है और किधर को चला जा रहा है, आप स्वयं ही इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि कभी ना कभी आपको ऐसे रियलाइजेशन होता है कि पैसा मैं इतना कमाता हूँ, इतना आता है मेरे पास, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कि ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। एक तो आपको हर चीज़ की प्लानिंग करके चलना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मीन राशि वालों की इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो प्लानिंग करके चीज़ों को नहीं डिटेल में लेके जाते हैं। ये आपको फाइनेंस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जितनी दिक्कत आ रही है वो इसी वजह से आ रही हैं कि आप प्लानिंग करके नहीं चलते हैं। देखिए, एक प्लानिंग करके चलना चीज़ों को अव्यवस्थित होने से बचाता है। तो इस वक्त आप अपने फाइनेंस को सही करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करें। और देखिए, यहाँ पर जब ये गज केसरी राजयोग बनेगा तो गज केसरी राजयोग आपके वाणी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और वाणी के प्रभाव से आप जानते हैं कि बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो इस समय आपकी वाणी जो गज केसरी राजयोग से प्रभावित होगी, यानी इस समय आपको अपने चारों ओर के लोगों से सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपका मन, आत्मशक्ति जिसे कहते हैं, वो इस वक्त प्रबल होती हुई दिखाई देगी। अब इस समय पर जो आप ठान लेंगे ना कि मुझे इस कार्य को करके रहना है, वो आपका होता हुआ दिखाई देगा। परिवारजनों से बहुत अच्छे रिलेशन इस दौरान रहेंगे, और आपके जीवन में फाइनेंस को जुड़ी हुई इस समय आप धन संचित करते हुए भी देखे जाएंगे। आपकी समझ लीजिए 50% जो मानसिक चिंताएं थी वो इसी सप्ताह से समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और जब सूर्य यहाँ पर गोचर कर जाएंगे यानी आपके धन भाव में, तो दुनिया को प्रकाशित करने वाला, त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला जब आपके धन भाव में गोचर करेगा तो समझ लीजिए फिर आपकी कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि सॉल्व ना हो सके, धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अब वहीं बात करते हैं जब आपके चंद्रदेव यहाँ पर गोचर कर जाएंगे कि द्वितीय भाव में, पराक्रम भाव में, तो आपको आपके पराक्रम से रिलेटेड जो भी आपके अभी तक देखिए
कुछ प्रयास निष्फल होते हैं। देखिए ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसके प्रयासों में निष्फलता ना हो या कुछ प्रयास उसके बेकार ना जाते हो। लक्ष्य पर सटीक बाण को भेदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। वो कुछ विरले व्यक्ति होते हैं जिनका एक ही बार में लक्ष्य भिद जाता है। उस लक्ष्य को फोकस करना पड़ता है। इस समय आप अपना फोकस अपने गोल पर पूरा केंद्रित करने में सक्षम हैं। तो अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित कीजिए। इस वक्त आपकी प्रायोरिटी पर क्या है, उस चीज़ को यदि आप डिसाइड करके चलेंगे तो इस समय चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। कार्य आपके स्मूथली बनते चले जाएंगे क्योंकि भाग्य का भी इस समय पर आपको साथ मिलेगा। देखिए 50% अगर आपके कर्म में ताकत होगी, 50% भाग्य का साथ मिल जाए तो समझ लीजिए गाड़ी स्मूथली रनवे पर दौड़ जाती है। इस सप्ताह में आपके बिगड़े हुए काम बनते दिखाई दे रहे हैं जो बहुत समय से अटके हुए थे, और पुरानी डील्स जो थी जो फाइनल नहीं हो पा रही थी, जिनको आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, वो इस समय फाइनल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्राएं बहुत ज़्यादा आप कर रहे थे, ट्रैवलिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो अब कम होती हुई दिखाई देगी। आप पर थकान का जो खुमार चढ़ता दिखाई दे रहा है वो कुछ समय के लिए अब आप स्थगित करेंगे, उसे विराम देंगे। देखिए उसके बाद में आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सुखों में वृद्धि का मतलब है, देखिए जब आप आत्मिक शांति, सुखों से मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। देखिए ग्रहों की दशा और दिशा जो होती है वो आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी दिखाती है। जब आप अंदर से प्रसन्नचित होते हैं, आपको रिलीफ महसूस होता है। देखिए कभी कभी मन की स्थिति इतनी बेचैन हो जाती है कि आपको लगता है कि हर चीज़ सही है, लेकिन फिर भी आप इतने अशांत, व्यथित, व्यग्र जैसे दिखाई देते, वो चीज़ें अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में एक परम शांति का अनुभव होगा इस समय पर, क्योंकि आप कुछ डिवोशनल भी हैं। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक आपको इस समय पर बनाएंगे। गज केसरी राजयोग का निर्माण करके ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और आप इस समय पर परम शांति का अनुभव करेंगे। आप माता की पूजा करेंगे और आपके घर में भी इस वक्त आध्यात्मिक माहौल रहेगा। तो जो आध्यात्मिक माहौल रहेगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति तमाम स्ट्रेस को दूर कर देता है। उसके बाद चंद्रदेव गोचर कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में जब आगे गोचर कर जाएंगे तो जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस समय पर भारी मात्रा में धन लाभ होता हुआ देखा जाएगा। अचानक धन लाभ जिसे बोलते हैं वो होता हुआ देखा जाएगा। प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो यानी कि आप समझ लीजिए कि इस समय से बेहतर आपके लिए दूसरा कोई समय नहीं है। बहुत ही सुंदर समय आपके जीवन में इस वक्त आने जा रहा है। आपकी स्थितियाँ बहुत ही उत्तम होने वाली हैं। आप प्रेम संबंध को अपने विवाह संबंध में तब्दील करने की कोशिश में है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी समय अनुकूल नहीं है। देखिए प्रेम आपके दोनों के संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन अभी उसे विवाहेतर संबंधों में बदलने में थोड़ा गुरु का राशि परिवर्तन तक वेट कर लीजिए। उसके बाद आपकी फैमिली इसे अरेंज की शक्ल दे देगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। तो लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा अपने उदर विकारों को लेकर सचेत रहें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पेट से रिलेटेड आपकी समस्याएं आ सकती हैं। आपके पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती हैं, तो उन्हें अवॉइड ना करें। तुरंत आप मेडिकेशन करें, डॉक्टर का परामर्श लें। अब यहाँ पर अगर इस सप्ताह को बेहतर बनाने की बात करें तो आपको प्रतिदिन सुबह माता के दरबार में जाकर लौंग अर्पित करनी है। लौंग अर्पित करके आप जिसे हवन बोलते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पर हवन कर सकते हैं। और अगर आप घर पर हवन नहीं कर सकते तो जहाँ भी आपको दिखाई दे ना माता का हवन हो रहा है, आप थोड़े तिल लेकर, मैं ये नहीं कहती किलो, 10 किलो, 15 किलो, 100 ग्राम ले सकती हैं। 100 ग्राम काले तिल लेकर उन्हें अच्छे से साफ़ करके ही दें, क्योंकि देखिए जब हम हविष्य देते हैं तो वो हविष्य हम देवताओं को भोजन देते हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से कंकड़ पत्थर निकाल कर अच्छे से वॉश करके सुखा के तब उन्हें दें। तो यह महा उपाय आपके जीवन को बहुत उत्तम करने में सक्षम है। और इस समय पर चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी रहेगा। चंद्रदेव का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस बीज मंत्र का यदि आप 1 माला भी प्रतिदिन जाप करेंगे ना, तो आपकी इस समय पर जितनी भी समस्याएं
50% कम होती हुई दिखाई देंगी। देखिए समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, ऐसा नहीं है जिसके पास अत्यधिक धन है उसके जीवन में समस्याएं नहीं होती, या जिसकी ग्रह स्थिति बहुत बलवान है उसके पास समस्याएं नहीं होती। समस्याएं सभी के पास होती हैं, और जिसके पास देखिए जिसके जितने बड़े काम हैं उतने ही ज़्यादा समस्याओं से वो घिरे हुए हैं। जीवन इसी का नाम है, तो आपको उपायों को करते रहना चाहिए। शिव जी की आराधना करें इस समय, नारायण भगवान की और सूर्य देव की जितनी आप आराधना कर सकते हो उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।